दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पश्चिमी देश भारत की तरक्की किसी भी कीमत पर नहीं चाहते और ये हमेशा से यही चाहते रहेंगे कि भारत को हथियार बेचे जाएं, भारत को अपनी टेक्नोलॉजीज बेची जाए, लेकिन भारत को टेक्नोलॉजी शेयर न की जाए ताकि भारत एडवांस लेवल पर किसी भी चीज़ को डेवलप कर पाए। और आज एक हमारे सामने बड़ा एग्जाम्पल है फ्रांस का। अब आप जानते होंगे कि फ्रांस और भारत का इतिहास कितना अच्छा रहा है। भारत के पास एडवांस फाइटर जेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, राफेल जैसे फाइटर जेट हमारे पास मौजूद है। हमने इसे फ्रांस से खरीदा है, बिलियंस ऑफ डॉलर हमने इसमें खर्च किए हैं, लेकिन अब फ्रांस अपनी बातों से पलटी मार रहा है। आपको याद हो कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस विजिट पर जाते हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, तमाम तरीके के ऑफर्स भारत के सामने रखे जाते हैं कि अब हम भारत को ये टेक्नोलॉजी देंगे, सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी देंगे, फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी देंगे, इंजन की टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे ताकि भारत अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को तैयार कर पाए। और अब जब भारत ने राफेल के सोर्स कोड को मांगना शुरू किया तब फ्रांस तुरंत पलटी मार गया। फ्रांस की तरफ से कहा गया कि हम भारत को किसी भी तरीके से सोर्स कोड पूरी तरीके से शेयर करने वाले नहीं हैं और तमाम तरीके की बातें भारत के सामने रखी गई हैं। जानते हैं सब कुछ भारत और फ्रांस के बीच में क्या कुछ शुरू हुआ है, ये नया कॉन्फ्लिक्ट किस डायरेक्शन में जा सकता है और कैसे आने वाले समय में भारत को इसका नुकसान होगा, लेकिन भारत के साथ साथ फ्रांस को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी फाइटर जेट के अंदर अगर आपको स्वदेशी हथियार इंटीग्रेट करने हैं ताकि वो सही समय पर और सही इफिशिएंसी के साथ काम कर पाए, तो सबसे पहले जरूरत है कि हमें उस फाइटर जेट का सोर्स कोड मालूम होना चाहिए। सोर्स कोड यानी कि उस फाइटर जेट को ऑपरेट करने की सारी डिटेल्स आपके हाथ में मौजूद होती हैं और आप उसी हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और भारत एक लंबे समय से फ्रांस में तैयार किए गए राफेल का सोर्स कोड मांग रहा है, लेकिन फ्रांस ने इसे पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। फ्रांस ने कहा कि हम भारत को लिमिटेड एक्सेस देंगे ताकि भारत के पास एग्जिस्टिंग फाइटर जेट जितने भी है वहां पर भारत स्वदेशी हथियार लगा सके, लेकिन जब तक सोर्स कोड किसी भी फाइटर जेट का नहीं मिलता तब तक आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से हथियारों को उसमें इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। फिर भारत की तरफ से आर्गुमेंट किया जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद आगे चल के राफेल को लेकर के जो भारत प्लान कर रहा है कि हम अपनी फ्लीट में और ज्यादा राफेल्स को ऐड ऑन करेंगे, ये डील सस्पेंड की जा सकती हैं। लेकिन फ्रांस को इससे फर्क नहीं पड़ता। फ्रांस को पता है कि भारत के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है तो भारत इनसे खरीदेगा ही खरीदेगा, लेकिन भारत के पास अब ऑप्शंस आ चुके हैं। इसके अलावा फ्रांस का कहना है कि हमने इस सोर्स कोड को बहुत ही मेहनत, बहुत ही रिसर्च के बाद तैयार किया है। अपने इस एडवांस फाइटर जेट को अगर भारत के हाथ में दिया जाएगा तो भारत के अंदर किसी न किसी तरीके से इसे लीक किया जा सकता है और इससे फ्रांस की कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा जिसने सालों साल मेहनत करके इस सोर्स कोड को तैयार किया है। तो हम भारत को किसी भी तरीके से सोर्स कोड नहीं देने वाले हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत शेयरिंग की जाएगी जिससे भारत हथियारों को इंटीग्रेट कर पाए, लेकिन नॉट 100% शेयरिंग। भारत को इससे प्रॉब्लम होने वाली है, डेफिनेटली ये बात 100% ट्रू है। और यहाँ पर भारत ने ज्यादा डिमांड भी नहीं की थी। भारत ने यहाँ पर AESA जिसे फर्मवेयर और कुछ मॉड्यूलर कंप्यूटर्स के ही कोड्स को मांगना उचित समझा था और वो भी फ्रांस की तरफ से शेयर नहीं किए जा रहे। इसके अलावा फ्रांस ने दूसरा आर्गुमेंट दिया है कि हमने जिन और देशों को फाइटर जेट बेचे हैं वो भी कल को हमसे सोर्स कोड मांग सकते हैं और ऐसे में फ्रांस की तरफ से तैयार किया गया ये फाइटर जेट बिल्कुल ओपन सोर्स हो जाएगा और किसी भी देश के लिए इसे डिकोड कर पाना, इसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए सोर्स कोड देना उचित नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ग्रीस, कतर जैसे देशों ने भी इस फाइटर जेट को खरीदा है, काफी बड़े नंबर में ये फाइटर जेट इस्तेमाल करते हैं और इन फ्यूचर भारत को देख करके ये फ्रांस से सोर्स कोड मांग सकते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि पश्चिमी देश किस तरीके से आर्गुमेंट्स और बेतुके आर्गुमेंट्स दे रहे हैं भारत को ताकि भारत आने वाले समय में इनके सोर्स कोड का इस्तेमाल करते हुए अपने इंजीनियर्स को और ज्यादा एनहांस ना कर पाए और अपने हथियारों को और ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट ना कर सके इन फाइटर जेट्स के साथ, क्योंकि सोर्स कोड मिलते ही भारत के हाथ को और ज्यादा खुल जाएंगे और फिर शायद आने वाले समय में हम अपने फाइटर जेट्स को और ज्यादा एडवांस लेवल पर और बहुत जल्द ही तैयार कर पाएंगे। अब अमेरिका जैसे देशों की बात की जाए तो ये ऑलरेडी अपनी टेक्नोलॉजीज कई देशों को शेयर कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी शेयर करने में या फिर सोर्स कोड शेयर करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस बात यही है कि ये लिमिटेड देशों के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं जिससे इन्हें ज्यादा फायदा मिले। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत के पास बहुत ही क्रिटिकल माइंड है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग भारत के अंदर आसानी से पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका ने F-35 की टेक्नोलॉजी इजराइल को बेच रखी है। सुखोई 30 MKI जो भारत इस्तेमाल करता है, इसके सोर्स कोड भारत के हाथ में है, रशिया की तरफ से दिए गए हैं और तमाम ऐसी टेक्नोलॉजीज दूसरे देशों को समय समय पर दी जाती रही है, लेकिन अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए फ्रांस जैसे देश आज ऐसा काम कर रहे हैं। बाकी क्या कुछ मानना है आपका फ्रांस के इस दोगले नेचर पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।